नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में आप लोगों को स्वामित्व योजना को लेकर के कन्फ्यूजन थी कुछ, उसको लेकर के वहीं पर आपको उसी वीडियो में कमेंट में बता दिया जाएगा। कुछ खास नहीं है, इतना जानिए कि 24 अप्रैल 2020 को यह स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था और 24 अप्रैल 2021 में इस स्वामित्व योजना के तहत जो है वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड करवाए गए थे। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। पायलट परियोजना के तहत इस संपूर्ण योजना को 763 गाँवों के 1 लाख परिवारों को या 1 लाख अधिकार पत्रों को बांटा गया या बांटे जाने की योजना है। धीरे धीरे यह योजना संपूर्ण देश में लागू कर दी जाएगी। योजना का जो समयकाल निर्धारित किया गया है वह 2020 से लेकर के 2024 तक का निर्धारित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय जो है इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है और 2024 तक भारत के संपूर्ण गांवों के संपूर्ण व्यक्तियों को या संपूर्ण मकानों के मालिकों को उनका अधिकार पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। और उद्देश्य क्या है इस पूरी योजना का? तो इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि लोगों को आसानी पूर्वक लोन जो है वह पास हो जाए, लोन जो है वह मिल जाया करे बैंकों के माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की। तो 28 फरवरी 2021 को इसके पहले यहाँ इसको आगे देखें ना, यहाँ पर एक यान का नाम है, इसको जान लेते हैं। PSLV C-51 के बारे में बात की गई है। तो चलिए एक छोटी सी स्लाइड और बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं इस PSLV C-51 को। देखिए, PSLV C-51 जो है वह PSLV विमान की जो है 53वीं उड़ान थी। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानते रहिएगा बात कि यह इसरो की जो कॉमर्शियल बॉडी है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो PSLV की 53वीं उड़ान या PSLV C-51 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के साथ इसका पहला डेडिकेटेड मिशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस PSLV C-51 के माध्यम से कुल 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट थी, या फिर क्या बोलेंगे उसको यार, ये देखिए उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। ठीक है, तो इसका नाम था अमेजेनिया 1, जिसके माध्यम से अमेजन के क्षेत्र में निर्वनीकरण की निगरानी की जाएगी ब्राज़ील के द्वारा। और दूसरी चीज़ और इसके बारे में महत्वपूर्ण है कि इस अमेजेनिया 1 का जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष का होने वाला है। साथ ही साथ भारत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी PSC के विद्यार्थियों के द्वारा भी एक उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था सिंधु। और इसके अलावा इस PSLV C-51 के माध्यम से अमेरिका के 13 और भारत के 5 अन्य उपग्रहों के साथ साथ कुछ अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया। कुल टोटल जो लॉन्च की गई सैटेलाइट्स की संख्या थी वह थी 18। ठीक है, और यह 2021 की इसरो की पहली उड़ान थी। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? तो 28 फरवरी 2021 को। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, SD-SAT के माध्यम से। आइए चलते हैं फिर से वापस अपने बुक की तरफ। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो सतीश धवन उपग्रह या SD-SAT के माध्यम से नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक डिजिटल कार्ड अंतरिक्ष में भेजा गया PSLV C-51 के द्वारा। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो अमेजोनिया 1 जो है या अमेजोनिया 1 जो है यह ब्राज़ील का उपग्रह है और इसरो द्वारा इसको 28 फरवरी 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया अपने पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च सिस्टम C-1 के द्वारा। 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष केंद्रीय विषय था या थीम था? तो इस वर्ष जो 27 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया उसकी थीम थी पावर विद प्लांट प्रोटीन।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 23 फरवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों और आईटी मंत्रालय के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर की पहचान करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसके द्वारा इस पर कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा इस फैटी लीवर वाले तथ्य को, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया या के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा स्थित है, तो दुनिया का सबसे पुराना जानवर है डिर्किसोनिया, जिसके जीवाश्म भारत के भीमबेटका मध्य प्रदेश जिसके जीवाश्म भारत के मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की ऑडिटोरियम गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो 19 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। नेक्स्ट, 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए यूनेप के साथ या यूएनईपी के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। ठीक है, कब इसने समझौता किया? तो 16 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले स्किल यूनिवर्सिटी या कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो असम के दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले स्किल यूनिवर्सिटी या फिर कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई 21 फरवरी 2021 को। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत की। तो समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को कर दी गई थी। जरा सा मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है, पूरी की पूरी संभावना है, तो चेक करके जाइएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करके बता दीजिए, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई? तो 14 जनवरी 2021 को भारत के चंडीगढ़ से हिसार के मध्य पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे पहला पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो तमिलनाडु के सलेम के थला इवासल में, ठीक है, तमिलनाडु के सलेम के थला इवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र फरवरी 2021 में खोला गया है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि होती है। इस वर्ष भारत में समर्पण दिवस के रूप में इनकी पुण्यतिथि को मनाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी प्रदान की। तो दिल्ली की जाट रेजिमेंट को इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने के कारण ट्रॉफी प्रदान की गई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 15 फरवरी 2000। ये मत ध्यान में रखिएगा बस। ट्रॉफी किसे मिली? तो दिल्ली पुलिस की जाट रेजिमेंट को। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा संदेश नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया फरवरी 2021 में, व्हाट्सएप की तरह।
वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया। तो भारत का पहला कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो है वह ICICI लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट कि देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया 20 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई। तो 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मान्यता प्रदान की गई FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को की गई। नेक्स्ट है कि वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला। तो केरल सरकार के द्वारा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी 2021 को खोला गया। ह्यूमन मिल्क बैंक भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है या 1989 में मुंबई में खोला गया था। होता क्या है या काम क्या होता है इस ह्यूमन मिल्क बैंक का। तो सिंपल है, देखिए जिन बच्चों को माताओं का दूध जो है या ब्रेस्ट मिल्क जो है वह उपलब्ध नहीं हो पाता है, उन बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध करवाने के लिए इस ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है विभिन्न जगहों पर या विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा। और साथ ही साथ इन ह्यूमन मिल्क बैंक में किया जाएगा कि जिन माताओं के ज़्यादा दूध हो रहा है उनसे जो है उनको दूध डोनेट करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। उनको दूध डोनेट करने के लिए मिल्क जो है वह डोनेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उनसे मिल्क को जो है क्या कहते उनको उनसे लेकर के मिल्क को जो है वह प्रोसेस किया जाएगा, उसको कंजर्व या प्रिजर्व किया जाएगा। और साथ ही साथ इस मिल्क को उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा कि या फिर उन माताओं की बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके जो है मिल्क कम हो रहा है, ठीक है, या अनुपलब्ध है जिन बच्चों के लिए ह्यूमन मिल्क। ठीक, तो कुछ खास ऐसा नहीं है, सिंपल सा है, आसानी से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कई बार आ गया ना, ये इसके बारे में तो बात कर लेनी चाहिए क्या, सिंपल सा है, ठीक है। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी, बताइए इतना तो होगा ही ना, दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वह 53वीं है। इस रैंकिंग को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र या इंडियन ओशियन रीजन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो एरो इंडिया 2021 के समय आयोजित इंडियन ओशियन रीजन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की जो थीम थी वह थी हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनीतपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोमा माला कार्यक्रम संबंधित है। तो असोम माला कार्यक्रम जो है असम के राज्य सरकार के बुनियादी ढांचे, असम के राज्य सड़क या फिर स्टेट रोड के बुनियादी ढांचे से संबंधित है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनीतपुर के ढेकियाजुली क्षेत्र में की गई। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो 18 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का या श्री सोमनाथ ट्रस्ट का जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट,
भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल का पुण्यतिथि 11 फरवरी 2020 को समर्पण दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? तो अब हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है 23 जनवरी 2021 से। अगला कि महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके रख दिया है। तो नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके जनवरी 2021 से कर दिया गया है बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। अगला है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय या लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो केरल के अलपुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय या फिर लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट कि भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव या ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। तो नागालैंड के खोनोमा गांव को देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। यह गांव जो है भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट कि 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं ने इस वर्ष परेड में भाग लिया था। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था या थीम थी? तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है। और 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल में निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को पब्लिक को दे दिया गया या जनता को समर्पित किया गया 29 दिसंबर 2020 को। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया? तो पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता जो है वह केरल बन गया है। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की गई। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा वर्ष 2020 को आत्मनिर्भरता को हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया। नेक्स्ट 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश था। तो 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस कंट्री था वह था बांग्लादेश। इसका आयोजन 16 से 24 जनवरी के मध्य गोवा के पणजी में किया गया था। अगला है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या फिर भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 को नीति आयोग के द्वारा 20 जनवरी 2021 को जारी किया गया। भारत नवाचार इंडेक्स 2020, ठीक है, 21 नहीं। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, उसके 2020 के संस्करण में भारत को 86वीं रैंक प्रदान की गई है।
नेक्स्ट की जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वीं रैंक प्रदान की गई है। मतलब भारत दुनिया में 7वें नंबर पे वनरेबल कंट्रीज में आता है जो कि वैश्विक पर्यावरण रिस्क से प्रभावित हो सकता है। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम थी। तो मतदाता दिवस जो है या 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस वर्ष इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर इम्पावर्ड विजिलेंट सेफ इन, बताइए, सेफ इनफॉर्म्ड, सेफ इन अलग नहीं है। भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन या वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर या वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया? तो 2 फरवरी 2021 को भारत के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई। इसी के साथ यह लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, डिटेल एनालिसिस नहीं होगा, जल्दी से जल्दी हम लोग डिटेल एनालिसिस की तरफ अब बढ़ने का रुख कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।